द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां तो हम अक्सर सुनते आए हैं, मगर कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, फिर वह उन्हें बहुत चाहती थी। जब रुक्मिणी का रिश्ता चेदिराज शिशुपाल से तय हुआ तो श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनसे विवाह कर लिया था। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और स्वभाव की सरल कन्या थी। राजा भीष्मक के दरबार में जो कोई आता वह भगवान श्री कृष्ण के साहस और बुद्धिमता की तारीफ करता। रुक्मिणी बचपन से कई लोगों के मुख से कृष्ण की तारीफ सुनती आ रही थी, इस कारण वह उन्हें चाहने लगी थी। राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्म के कहने पर रुक्मिणी का विवाह चेदिराज शिशुपाल से तय कर लिया था। रुक्म शिशुपाल का खास मित्र था, इसलिए वह अपनी बहन का विवाह उससे कराना चाहता था। दूसरी ओर रुक्मिणी भले ही श्री कृष्ण से कभी नहीं मिली थी, लेकिन वह उन्हें दिल से चाहती थी, इसलिए उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह की तारीख तय हो गई। रुक्मिणी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। रुक्मिणी ने ठान लिया कि वह विवाह सिर्फ श्री कृष्ण से करेंगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग कर देंगी। उन्होंने अपनी एक सखी के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। रुक्मिणी ने संदेश में कहलवाया कि वह उनसे प्रेम करती हैं और उसका विवाह शिशुपाल से तय हो गया है। अगर उसकी शादी कृष्ण से नहीं होगी तो वह प्राण त्याग देंगी। जैसे ही कृष्ण के पास संदेश पहुंचा, वह चकित रह गए। द्वारिकाधीश ने भी रुक्मिणी की सुंदरता और बुद्धिमता के बारे में बहुत सुन रखा था। संदेश मिलते ही श्री कृष्ण विदर्भ पहुंच गए। जब शिशुपाल विवाह के लिए द्वार पर आया, तभी कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। जब रुक्मिणी के भाई रुक्म को पता चला तो वह अपने सैनिकों के साथ कृष्ण के पीछे गया। फिर श्री कृष्ण और रुक्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें द्वारिकाधीश विजयी हुए। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारिका आ गए और दोनों ने विवाह कर लिया।